हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और मैं उत्कर्ष शुक्ला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे शो एक्सपर्ट टॉक में। और आज जो हमारा एक्सपर्ट टॉक का सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जीएसटी फील्ड के कह सकते हैं एक्सपर्ट एडवोकेट श्री कमलापत सचान सर, जो जीएसटी के बारे में आप लोगों को अपनी जो एक एक्सपर्ट राय है वो प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए आइए मिलवाते हैं आपको उनसे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स जो है गुड्स और सर्विस तो जो टैक्स का प्रोविजन है उसके संबंध में जो है मैं कुछ राय देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ आती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी होती हैं कि जिस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वो अपनी फर्म का एक नाम निर्धारित करता है। उसके बाद जो उसका प्रोप्राइटर होता है वो जो है अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फ़ोटो और प्रिंसिपल प्लेस, जो बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस है उसका एक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इसके बाद ये साक्ष्य जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफिस में जाते हैं, ऑन कंप्यूटर पर अनलोड करके यहाँ से भेजे जाते हैं। वहाँ इनकी कमियाँ देखते हैं कि कमियाँ कोई कमी नहीं है तो इनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें जो है जब रजिस्ट्रेशन मिलने के उपरांत हर जो है व्यापारी को अपनी फर्म का मासिक और त्रैमासिक रिटर्न देना पड़ता है, जिसमें कि खरीद बिक्री का विवरण जो है जाता है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि मंथली रिटर्न किसको कहते हैं। GSTR-1 सबसे पहले भरा जाता है। उसमें जो है GSTR-1 में सिर्फ जो है बिक्री की फिगर जाती है। जो मंथली जाता है उसमें रजिस्टर्ड व्यापारियों की और अनरजिस्टर्ड व्यापारियों की टैक्स की दर के अनुसार जो है उनकी बिक्री भेजी जाती है। उसके बाद जो कि महीने की 11 तारीख तक सबमिट कर देनी चाहिए, नहीं उसके आगे पेनल्टी का प्राविधान है। और फिर सेल की जो फिगर है बिक्री की खरीद की, जो खरीद की फिगर है वो जो है 20 तारीख तक हर महीने जो आईटीसी है जो हमने खरीद की है उसको जो हम टैक्स पे करके आए हैं उस टैक्स की फिगर हमको डालनी पड़ती है और उससे मिलान करना पड़ता है GSTR-1 और GSTR-3B में कि हमने जो खरीद किया है वो हमारा टैक्स कम है तो हमको टैक्स ज़्यादा जमा करना पड़ेगा, बैलेंस अमाउंट, और यदि ज़्यादा है तो आगे कैरी फॉरवर्ड वो हो जाएगा। इसके अलावा अब तिमाही रिटर्न जाता है तो क्वार्टरली व्यापारी उनको जाता है जिनका 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर एनुअल होता है। उसमें क्या है कि जो GSTR-1 जो है उसकी लास्ट डेट जो होती है 13 तारीख होती है। हर महीने की 13 तारीख में पिछले महीने का रिटर्न जाएगा। कौन सा रिटर्न जाएगा? जो रजिस्टर्ड व्यापारियों की सेल है, अनरजिस्टर्ड के भी सेल नहीं जाएगी, और वो भी रजिस्टर्ड व्यापारियों की सेल टैक्स के दर के अनुसार जाती है। इसके बाद उनकी जो GSTR-3B है वो क्वार्टरली जाएगा 3 महीने में। तो जब 3 महीने में जब क्वार्टरली जाएगा तो जो तीसरे महीने R1 भी जाए तो वो तो मंथली हिसाब से चला गया। क्वार्टरली जो जाएगा उसमें पूरी फिगर जाएगी कि रजिस्टर्ड व्यापारियों की फिगर, अनरजिस्टर्ड व्यापारियों, क्योंकि रजिस्टर्ड व्यापारियों की फिगर तो 2 महीने की तो हम पहले दे चुके हैं, तीसरे महीने की हम उसको दे करके टैक्स की दर के अनुसार और उनको जो है फिर हम मिलान करेंगे कि जो हमने GSTR-1 में टैक्स भरा है, मतलब हमको बिक्री पे देना है, वो GSTR-3B में से कम है कि ज़्यादा है। यदि कम है तो बैलेंस अमाउंट हमको जमा करना पड़ेगा, और यदि ज़्यादा है तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब इसके बाद जो एक और विकल्प आता है समाधान योजना। समाधान योजना के अंतर्गत 1% टैक्स का प्राविधान है। उन लोगों को मिलता है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे होता है, उनको समाधान के जो है का ऑप्शन ले सकते हैं। उस ऑप्शन में ये क्या है कि उनको हर 3 माह में जो बिक्री की करेंगे
उस पर 1% ब्याज जो है टैक्स देना पड़ेगा। पर वो 1% टैक्स खरीद के टैक्स से मतलब बिल में हम जो है बिल में उसको चार्ज नहीं कर सकते। हम उसको जो है अपने जो है बिक्री के अमाउंट से ही देंगे, और जो हमको आईटीसी मिली हुई है उसका हम लाभ नहीं ले सकते। उसके लिए GSTR 8 क्वार्टरली भरना पड़ता है, और 3 महीने साल एंड होने के 3 महीने बाद GSTR जो है 4 एनुअल दाखिल करना पड़ता है। और इनमें भी जो है जो मंथली और क्वार्टरली रिटर्न में का सालाना GSTR 9 जाता है। तो इस प्रकार रजिस्ट्रेशन और मंथली डिटेल इस प्रकार भरा जाएगा, और यदि इसमें विलम्ब हो जाता है तो इसमें जो है लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। तभी अगला पोर्टल जब पिछली के जो है भर देंगे तो अगला पोर्टल खुलेगा, इसके पहले पोर्टल नहीं खुलता है। ओके।